नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। दिल्ली की सियासी गलियारों में इन दिनों केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी काफी छाए हुए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए को लेकर उनके तेवर बदल गए हैं। अब वो फुल बगावत वाले मूड में नजर आ रहे हैं। दरअसल मंगलवार को उन्होंने एक ऐसी बात कही जिससे लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी की मुंगेर जनसभा में दिए गए बयान के बाद से उनकी तरफ से केंद्रीय मंत्री पद छोड़े जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। इसको लेकर मंगलवार को दिन भर सियासी गलियारों में हलचल मची रही, जिस पर खुद मांझी को सफाई भी देनी पड़ी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कुछ वेब पोर्टल और समाचार चैनलों के द्वारा भ्रामक खबर प्रसारित की जा रही है। जीतन राम मांझी कैबिनेट से इस्तीफा देंगे। उन्होंने आगे कहा, मैंने मुंगेर की सभा में हो रही देरी को लेकर कहा था कि आप लोग लेट कर रहे हैं, जिसके कारण मेरी फ्लाइट छूट जाएगी और मुझे कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। वैसे लोगों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं मरते दम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ नहीं छोड़ूंगा। हम सब देश और बिहार के हित का कार्य कर रहे हैं, तो कुछ मीडिया घराने विपक्ष के इशारे पर हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वैसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि वो सचेत हो जाएं, अन्यथा मैं उनके खिलाफ न्यायालय की शरण लूंगा और प्रेस काउंसलिंग में उनकी शिकायत दर्ज कराऊंगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी पटना मीडिया में बातचीत के दौरान मांझी ने जनसभा में दिए गए बयान से पलटते हुए नजर आए थे। उनसे जब पूछा गया कि क्या 40 सीटें नहीं मिलने पर आप कैबिनेट से इस्तीफा दे देंगे, इस पर मांझी ने कहा, ऐसा आपसे किसने कहा, कोई नाराजगी नहीं। उनसे पूछा गया कि दिल्ली में आपको सीट नहीं मिली, इससे नाराज हैं। इस पर मांझी ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें इतना बड़ा पद मिला हुआ है, ये कोई मामूली पद नहीं है। दिल्ली में हमारा एनडीए को पूरा सपोर्ट रहेगा। दरअसल मुंगेर की जनसभा में जीतन राम मांझी की झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीट न मिलने पर नाराजगी दिखाई थी। उन्होंने कहा कि झारखंड में हमको सीट नहीं मिली, ठीक है, नहीं मांगी तो नहीं मिली। दिल्ली में भी सीट नहीं मिली, हमने सीट नहीं मांगी तो नहीं मिली। लेकिन ये कोई न्याय है क्या? हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं है? जब हमारे कार्यक्रमों में भीड़ आ रही है, वोटर हमें वोट देने को तैयार हैं, तो फिर सीट क्यों नहीं मिली? हम फरियाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो हमारा वजूद है उसके आधार पर सीट दो। इससे हमको कोई फायदा नहीं है। हम आपके फायदे के लिए कह रहे हैं। लगता है हमें कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। आपको बता दें कि मांझी ने भले ही प्रेशर पॉलिटिक्स में ये सब बात किया हो, लेकिन कमान से निकला तीर की तरह उनके मुंह से निकली बात वापस नहीं ली जा सकती है। उनके इस बयान को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। सियासी जानकार अब जीतन राम मांझी की तुलना पशुपति पारस से कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो गलती कभी पशुपति पारस ने की थी, वही अब जीतन राम मांझी करने लगे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू पर प्रेशर बनाने के लिए पशुपति पारस ने मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि एनडीए में उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। लोकसभा चुनाव में उनको एक भी सीट नहीं मिली। यहाँ तक पटना में उनके सरकारी बंगले को भी वापस लेकर चिराग पासवान को दे दिया गया। आपको बता दें कि सियासत के जानकारों का कहना है कि अगर जीतन राम मांझी भी केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं तो इससे मोदी सरकार को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं मांझी को एनडीए में साइड किया जा सकता है। मांझी को एनडीए से बाहर करके मुकेश सहनी की री एंट्री कराई भी जा सकती है, या फिर मांझी को मिलने वाली सीटें किसी अन्य सहयोगियों को दी जा सकती है। वैसे भी लोकसभा चुनाव में एनडीए से जो गलतियां हुई थी उसे विधानसभा में नहीं दोहराया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि उस चुनाव में लोजपा, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने सीट बंटवारे को लेकर ड्रामा किया, उससे गलत मैसेज गया था। इस पर जिसने नाराजगी जताई उसे बाहर का रास्ता दिखा भी दिया गया। अभी झारखंड में हमको नहीं मिला, ठीक है, हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। दिल्ली में भी नहीं मिला, कहते हैं कि हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। लेकिन ये कोई न्याय है क्या?
हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर नहीं है तब तो हमको नहीं दिया गया। इसीलिए आज ही जमालपुर का मीटिंग का एक अहम है। देखें एनडीए के लोग, कल हम धनगाय में थे, इंटीरियर इलाका में इसी तरह की इतनी भीड़ थी। परसों जहानाबाद में थे, इसकी दुगना भीड़ थी। जब भीड़ हमारे साथ आ रही है, जनमानस हमारा है, वोटर लोग हमको देने को तैयार हैं, तो फिर सीट हमको क्यों नहीं मिले? हमको ये कहना है, एक प्रश्न करना है लोगों से। तो हम नहीं मांगेंगे। हम कहना चाहते हैं, हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो। तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है, हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं। आपके फायदा के लिए बात हमारे आगे बढ़ती है। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। क्या बढ़ती है आपके लिए? हम पहले शेड्यूल कास्ट की बात लेते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।